हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहले नियम को प्रथम नियम कहते हैं और दूसरे को द्वितीय नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम समझने से पहले एक जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि यह जो है यम और यम डैश एक क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। और उस भाग पीछे क्या किया गया है? कलई किया गया, रंग दिया गया है। ठीक, पेंट कर दिया गया है। तो यह जो है चिकना तल मिल गया। अब इस पर हम लोग एक लंब खींच देते हैं और यह बिंदु वो है और यह क्या है? यन है। ठीक, तो यह ओयन क्या कहलाएगा? ओयन क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब। ठीक, ओयन अभिलंब कहलाएगा। और वो क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक, वो जो है आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक, और यम 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 डैश क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। अब इस पर प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ पर बिंदुओं पर जाएगी प्रकाश की किरण। तो यह जब किरण आएगी, मान लीजिए कि यह क्या है? ए है, ए ओ। क्या है? यह ओ ए किरण आएगी, समतल दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद अपने ही मार्ग अपने ही माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। मान लीजिए, समझ में आ गया? तो यहाँ पर माध्यम क्या है? ध्यान देना तुम। माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? यहाँ पर वायु है। क्या है? वायु। यहाँ भी माध्यम क्या है? वायु है। समझ में आ गया? तो इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? एओ किरण को आपाती किरण कहेंगे या आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण, आपतित किरण। अगर यह तीर नहीं दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी जानो। ठीक, और इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक, किरण कहेंगे, किरण। ठीक, समझ में आ गया? आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक, और इसके बीच अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसको कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तित कोण। और इसको आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है ना? अब प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम। तो प्रथम नियम में हम लोग देखेंगे, जितना दिया देखें क्या क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, और ये सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। प्रथम नियम हो गया, कोई दिक्कत है ना? अब द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम इसका यह होता है, क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बराबर होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम यह हो गया। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या कहेंगे? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, या कह लेंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर। कोई दिक्कत है? हाँ, तो इसमें यह बिंदु ओ क्या है? आपतन बिंदु है। और यम यम डैश क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। यहाँ लिख सकते हैं आपतन बिंदु।
ठीक। और इसको समतल दर्पण हो गया, और यह ए ओ क्या हो गया, आपतित किरण, ओ बी क्या हो गया, परावर्तित किरण, और यहाँ पर जो कोण बन गया यह क्या आई है, यहाँ पर जो कोण बना आर। कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम नियम में क्या करना है, यही देख करके कह लेना है, कहीं से नियम खोजना नहीं है। यही से क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि यह जो है दर्पण कितने प्रकार का होता है। तब इसी में देख लेते हैं दर्पण क्या होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा, क्या देखा, समतल दर्पण। क्या देखा है, समतल दर्पण। अब इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है, गोलीय दर्पण। तो मान लीजिए यह क्या है, यह कांच का गोला है। क्या है, कांच का गोला है। और जब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहर हम लोग कलई कर देंगे, तब इसमें जो तल होगा वह झुका हुआ कि नहीं होगा, ऐसे तल होगा, और इधर बाहर कलई किया गया है, तब यहाँ पर अवतल होगा। क्या होगा, अवतल। तो इसके द्वारा जो दर्पण बनेगा, यहाँ पर हम लोग किरण ऐसे भेजेंगे, यह क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अगर जो हम लोग अंदर कलई कर देते हैं, अंदर कलई करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर पेंट कर दिए, इधर पेंट कर दिए, तो प्रकाश की किरण इधर आएगी और ऐसे जाएगी कहीं ना, तो यह जो है, यह तल क्या, उभरा हुआ तल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। अभी लेंस की चर्चा हो नहीं रही है, अभी आगे में लेंस की चर्चा होगी। अभी हम लोग केवल पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। आज जब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, ठीक, और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। तो इसका डिफिनीशन हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब हम लोग चलते हैं, चलो।